राजधानी शिमला में बारिश का कहर है। प्री मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ कृष्णनगर में एक नाला टूटने से लोगों के घरों में पानी भर गया। नाले में कचरा होने की वजह से ये नाला टूट गया। लालपानी इलाके में कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कृष्णनगर में नाला टूटने से लोगों के घरों में पानी भर गया। नाले में कचरा होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये टूट गया। लालपानी इलाके में कई वाहन मलबे में दबे। तो बारिश का कहर देखने को मिला राजधानी शिमला में। आप देखिए तस्वीरों के जरिए किस तरह से बारिश की वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। यहाँ पर एक नाला भी टूट गया। नाले में काफी कचरा था जिस वजह से नाला टूट गया और नाले में गंदा पानी था। ये गंदा पानी लोगों के घरों में भी आ गया और कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। ये देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर तमाम अहम तस्वीरें। शिमला में बारिश कहर बनकर टूटी। ये देखिए कई गाड़ियां किस कदर मलबे में गहरी दब गई हैं। प्री मानसून की बारिश ने यहां तबाही मचा दी है। शिमला से आप ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाला टूटने से लोगों के घरों में भी पानी भर गया और कई गाड़ियां मलबे की जद में आ गई। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ, तमाम अपडेट के साथ। प्रदीप, प्री मानसून की बरसात कहर बनकर टूटी है। दरअसल शिमला के कई इलाकों में एक नाला भी टूट गया। यहाँ पर कई जगह हम देख रहे हैं कि मलबे में गाड़ियां तक दब चुकी हैं। आपके पास क्या अपडेट है प्रदीप? प्री मानसून की बरसात क्या अक्सर इसी तरह से परेशान करती है? बिल्कुल मुमताज, देखिए आपको अपडेट देना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून का ऑफिशियली आगमन यहां पर हो चुका है। मौसम विभाग ने भी इसकी पुष्टि की है और जो राज्य सरकार में प्रधान सचिव ओंकार शर्मा है, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग इनके पास है। तो इनकी तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि हिमाचल में अब मानसून प्रवेश कर चुका है, यानी अब मानसून की बारिश जो है वो हो रही है। क्योंकि बीती रात को जो बारिश हुई है वो बारिश ठीक इसी तरह की थी जैसे मानसून की बारिश होती है। और जो एक निर्धारित समय जो लग रहा था कि 26 के आसपास या 27 के आसपास मानसून आ सकता है, तो ये जल्दी आ गया है। यानी 2 दिन पहले मानसून हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर चुका है। तो ऐसे में अब आने वाले जो दिनों में मानसून एक बड़ी विपदा बनकर भी कई बार आता है। तो ऐसे में ये देखने को भी मिला। पिछले कल जो शिमला में बारिश हुई उससे काफी नुकसान यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला है। जो संजौली का क्षेत्र है, लोअर स्मित्री, वहां पर जो है मलबा आ गया और वो मलबा गाड़ियों जो है उसमें गाड़ियां दब गई। इसी तरह से शिमला का जो कृष्णा नगर वार्ड है, कृष्णा नगर इलाके में जो वहां पर यहाँ पर जो नाला है वो ब्लॉकेज हो गया था और उसके बाद जब टूटा तो वो लोगों के घरों में पानी घुस आया। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। लालपानी क्षेत्र में भी जो है इसी तरह का मलबा आया और उसमें कई वाहन जो है वो फंसे। तो कुल मिलाकर जो शिमला में बारिश हुई है, कांगड़ा में कुछ एक इलाकों में बहुत बारिश हुई है, चंबा के कुछ इलाकों में बारिश इसी तरह की हुई है और नदी नाले उफान पर भी आए हैं। तो अब मानसून की ये बारिशें शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर जो प्रशासन के स्तर पर अब आगे जो प्रयास जिस तरह से किए गए हैं और अब आगे उस पर काम करने का वक्त आ गया है। इसको लेकर भी आज राज्य सरकार के में ही जो प्रधान सचिव ओंकार शर्मा है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने विपरीत परिस्थितियों के लिए एनडीआरएफ की टुकड़ियां यहाँ पहले से ही उपलब्ध है, उनको जो है प्री पोजिशनिंग की गई है। इसी जी। तरह से एसडीआरएफ की टुकड़ियां भी अलग स्थानों पर प्री पोजिशनिंग की गई है। उनकी होमगार्ड के जवानों को भी तैयार रहने को कहा गया है कि कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है तो अगर कभी रेस्क्यू करना पड़ता है, कहीं रोड ब्लॉकेज हो जाते हैं तो रोड खोलने पड़ते हैं, तो तमाम कामों के लिए इन टीमों को ले जाया जाएगा। हालांकि एनडीआरएफ लेवल 2 में आती है, यानी पहले ये जो लोकल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अपने संसाधन है उसके जरिए ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसको ठीक जी। करने में प्रशासन जुटता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कहीं फ्लैश फ्लड हो चुका है, बाढ़ आ गई है या बादल फटा है, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लोग दब गए हों, उस स्थिति में एनडीआरएफ को भी बुलाया जाता है। तो इन टीमों को अब अगले 2 महीने, क्योंकि 2 महीने तक मानसून का सीजन रहेगा हिमाचल में, तो तब तक ये सारी टीमें यहाँ पर अलर्ट मोड पर ही जी। रहेंगी। इसके ठीक साथ है। साथ एक बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए भी और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं। जी मुमताज। जी, जी, आप दें बड़ी जानकारी। क्या आपके पास है प्रदीप?
वो हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शिमला में बारिश के सबब लैंडस्लाइड भी हुआ है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर यह भूस्खलन हुआ है। ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा आ गया और इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो कालका शिमला विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर शनिवार को सुबह हुई बारिश के सबब भूस्खलन हो गया। आज सुबह ये भारी बारिश हुई, इस कारण कालका से शिमला और शिमला से कालका जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोटी, जाबली, सनवारा, धर्मपुर, कुमारहट्टी, बड़ोक समेत शोघी रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रैक पर भारी मात्रा में मलबा आ गया है। तो प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। प्रदीप, ये भी एक अहम जानकारी है जो हमने अपने दर्शकों तक अभी पहुंचाई। इस हवाले से भी आपसे तमाम तफसील लेना चाहेंगे प्रदीप। बिल्कुल मुमताज, देखिए जो जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है, काफी महत्वपूर्ण ट्रैक है और जो बीती रात को बारिश हुई है उसकी वजह से ट्रैक पर मलबा आ गिरा है। कुछ जगह पर ट्रैक खिसक भी गया है, इस तरह की भी जानकारी है, जिस वजह से सभी ट्रेनें फिलहाल के लिए रोक दी गई हैं। और उसके साथ साथ ये भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि जो ये कालका शिमला ट्रैक है, इसमें बीच बीच में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके साथ साथ छोटी छोटे कई स्थानों पर चट्टानें गिर रही है। तो ये भी अलर्ट किया गया कि अभी उस ट्रैक पर भी क्योंकि जो लोकल लोग होते हैं वो वहां से पैदल भी उस ट्रैक से सफर करते हैं, तो वो लोग उन लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इस तरफ ना जाएं। और इसके साथ साथ जैसा हम पहले भी एक जानकारी साझा कर रहे थे कि अब क्योंकि 2 महीने मानसून का सीजन रहेगा और पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, लोग भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं, कई बार अपने कामों के लिए नदी नालों के किनारे जंगलों में जाते हैं, उनको लेकर भी एक जो राज्य सरकार की तरफ से और आपदा प्रबंधन विभाग है, एक व्यवस्था इस बार की गई है कि एक सचेत मोबाइल ऐप में ये कहा गया है कि हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप के जरिए अगर कोई पर्यटक हिमाचल में आया है और कहीं आसपास लैंडस्लाइड हुआ है, भयानक वाला लैंडस्लाइड हुआ है या फिर वहां पर कोई बाढ़ आ गई है, ऐसी कोई जानकारी है, कुछ और चीजें, बादल फटने की घटना वहां पर हुई है, चट्टानें खिसक रही है, तो उस मोबाइल ऐप पर उसकी तुरंत जानकारी मिलेगी। और अगर खतरा ज्यादा होगा तो मोबाइल वाइब्रेट करेगा, तो यानी उसका मतलब ये हुआ कि उस खतरे वाली जगह की तरफ नहीं जाना है। तो ये पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि इस सीजन में पर्यटकों को जानकारी नहीं होती है, वो कभी पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाते हैं, कुछ ऐसे खतरे वाले इलाकों की तरफ चले जाते हैं जहां पर चट्टानें खिसक रही हो, भूस्खलन हो रहा हो। तो ये ऐप उसमें मदद करेगी और आम लोग भी उनके लिए भी ये काम की ऐप है, क्योंकि इसमें जब सारी जानकारी होगी आसपास जो घट रही बड़ी घटना है उसकी जानकारी आपको मोबाइल ऐप के जरिए, मैसेज के जरिए मिलेगी। और कोई बहुत ही बड़ा खतरा होगा तो आपका मोबाइल अपने आप ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करेगा और उससे आप अलर्ट मोड में आ जाएंगे। तो ये एक जो है इस तरह की व्यवस्था इस बार की गई है, क्योंकि हिमाचल में अमूमन देखा जाता है कि जब पर्यटक यहाँ पर बाहरी राज्यों से आते हैं तो कई बार वो ऐसे क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो बाद में फंस जाते हैं या वहाँ कई बार हादसे गिर जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, वाहन जी, दब जाते हैं, नदी नालों के किनारे ठीक जो है है। वो चले जाते हैं, फोटो खींचने चले जाते हैं, सेल्फियां जी, लेने जाते हैं, तो उसमें कई बार एकदम से पानी का बहाव जब तेज हो जाता है तो उसमें बह जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें अब सबको अलर्ट मोड पर रहना होगा और जी। मौसम देखकर ही अपना सफर करना होगा। अगर भारी बारिश का, जैसे 3 दिन का अलर्ट है, आज के लिए भी अलर्ट था, अगले कल और परसों यानी 25 जून और 26 जून के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। जी, तो ऐसे अलर्ट में कभी भी ऐसे क्षेत्रों की तरफ ना जाएं जो दुर्घटना संभावित हो या खतरे वाली जगह हो। जी। जी मुमताज। उम्मीद है प्रदीप आपकी दी हुई इस तमाम अहम जानकारी का जरूर फायदा मिलेगा शिमला और हिमाचल पहुंचने वाले पर्यटकों को, और वो जान जोखिम में डालकर कम से कम इन इलाकों की तरफ नहीं जाएंगे। बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप इस बेहद अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 24 तारीख को 23 की रात को जो भारी वर्षा हुई उसके कारण जो ऊपर टनल का काम चल रहा है, जिन्होंने की ऊपर एक सिमेट्री गेट से लेके एक ड्रेन बनी थी, वो उस टनल के कार्य के कारण ब्लॉक हुई थी और इसका पानी रात को ओवरफ्लो होकर नीचे हमारे ज़मीन में आ गया, जिसके कारण यहाँ 4 गाड़ियाँ बुरी तरह दब गई और रास्ते वगैरह लोगों के दब गए। और हमने पहला भी एमसी को या इनको कहा था कि इसको ड्रेन को आप बंद ना होने दें, क्योंकि वहाँ से पानी
बरसात के कारण बहुत ज़्यादा आता है, और वही हुआ जो हम पहले से शंका जाहिर कर थे, और जिससे नीचे काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों की घरों के रास्तों को भी क्षति पहुंची है, तो हम इसके लिए जल्दी से जल्दी इसको रास्ते बनाने की नगर निगम से कोशिश करें। उस मिट्टी में ऊपर टनल बन रही है, उसके कारण जो यहाँ पर मलबा इकट्ठा हुआ और सारा बारिश में आकर नीचे हमारे गाड़ी के ऊपर। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मुझे 4:40 पे सुबह फ़ोन आया स्थानीय लोगों का कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, नाले का सारा कचरा कूड़ा यहाँ घरों में चले गया है, कहीं जगह से नाला टूट गया, पानी का इतना प्रेशर था, रात बारिश इतनी हुई है। तो मैं सुबह 4:40 से ही यहीं पे हूँ, स्थानीय लोगों के साथ मैंने वर्क भी किया यहाँ पे। तो ये आप